अगला सवाल है पुनीत कुमार जी का गाजियाबाद से। पुनीत जी नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका। सर नमस्कार सर मेरे पास IEX के शेयर हैं 1500 210 के एवरेज के, और डॉक्टर लाल पैथ लैब है सर 50 शेयर 2900 रुपए के एवरेज के। मेरा हॉरिजन सर लॉन्ग है, मतलब मोर देन 10 ईयर 15 ईयर 20 साल भी रह सकता हूँ। और मुझे इस पे गाइड चाहिए कि ऑलरेडी 40% एवरेज मुझे माइनस कर रहे हैं सर। ये मैं क्या करूँ, एग्जिट कर जाऊँ, किसी और में स्विच करूँ? डॉक्टर लाल 2900 रुपए में एवरेज बता रहे, तो कहाँ से खरीदना शुरू किया था आपने? सर 2700 2200 1900 के भी हैं। फिर जब गैप बढ़ रहा था कोविड में तो मैंने बढ़ा दिया था। नहीं, तो डॉक्टर लाल का आपका एवरेज प्राइस क्या है? सर एवरेज प्राइस 2900 रुपए आई है सर, बाद में ज्यादा खरीदे थे। नहीं, तो आप सबसे पहला कब खरीदा था? सर आई थिंक 1400 1200 रुपए पे। तो 2900 कैसे आएगी? आप अगर 2900 हाईएस्ट प्राइस पे आप बता रहे हैं आपने जाके खरीदा, उसके बाद सब नीचे खरीदा, तो 2900 थोड़ी आएगी एवरेज प्राइस आपकी। सर पहले लालच में एक दो शेयर खरीदता था, बाद में एकदम खरीद दिया जाता। ये था सर। और यही काम आपने IEX में भी किया होगा? यही IEX में भी किया सर। गौरव जी बताइए, इनकी मदद की जाए। ये इन्होंने एवरेज कर करके भी इतने ऊपर के प्राइस रखे हैं कि 30-40% नीचे हैं एवरेज प्राइस से। क्या किया जाए इनको, IEX और डॉक्टर लाल? देखिए, इनका नजरिया काफी ज्यादा लंबा है, तो उतना मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि चार्ट्स अगर आप देखिए 6 या 7 साल के चार्ट्स हैं, तो मैं 6 साल की हिस्ट्री देख के मैं अगले 10 साल का प्रोजेक्शन करना सही नहीं रहेगा। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप लालपत में है तो 1800 का काफी की सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो एक बार दिक्कत हो सकती है। स्ट्रक्चर अभी भी खराब है, वीक ही है, फिलहाल चल रहा है, बट एक अच्छे सपोर्ट से मल्टी सपोर्ट जो है वो उसका 1790 1800 के आ रहे हैं। उसको आप एक बार स्टॉप लॉस के जरिए इसको प्ले कर सकते हैं। और रही बात IEX की, तो इसमें अगर आप देखें इसकी भी हिस्ट्री 4-5 साल की ही है, तो मोमेंटम इसमें मेरा फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अगर आप 2021 के बाद जो स्टॉप बनाया, मेजरली सारे मंथली कैंडल्स के नीचे 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 ही बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन बोलना कि कहाँ पे एग्जैक्टली जाकर रुकेगा, एनीबॉडीज गेस, ये वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा आप फिलहाल बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको मैं जो यहाँ पे सुझाऊंगा वो तकरीबन होंगे आपके, जो मैंने पहले दिया था 140 के थे, उसके नीचे ट्रेड करा था। अब यहाँ पे जो मैं सपोर्ट्स नजर आ रहे हो मेरे 120 125 के हैं, तो उसके नीचे अगर जा रहा है तो एक बार आप रिव्यू कर लीजिए। ओके, तो देखिए इसमें पुनीत जी इसमें भी एक लेसन है। आज बहुत सारे लोग लेसन ले रहे हैं। अब वो दिन चले गए जब आप स्टॉक खरीद के सो जाते थे। और जो लोग ये राय देते हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ अब, क्योंकि समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। अभी न्यूज़ फ्लो इतना ज़्यादा है, बिजनेस मॉडल इतने चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन इतना हो रहा है कि आज आप लीजिए और 20 साल तक सोते रहिए, वो दिन गए। अब आपको बीच बीच में देखना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर लाल की बात करें हम, अक्रॉस द इंडस्ट्री जितनी भी पैथोलॉजी कंपनीज हैं, इन सब के लिए दिक्कत ये आ रही है कि प्राइस डिसेप्शन हो रहा है। 100 रुपये में आप, अगर आप दिल्ली के हैं, गाजियाबाद के हैं, दिल्ली आपको बगल में ही है, वहाँ पे आपकी सरकारी बहुत से कितने सारे टेस्ट फ्री में करा रही है, फिर 100 रुपये में टेस्ट हो रहे हैं, 200 रुपये। ये एक बिजनेस मॉडल में रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। अब 2900 रुपये से आपकी एवरेज कॉस्ट आ रही है, और इस समय 2000 के नीचे है। हो सकता है कि 10 साल में ये आपको 3500 रुपये का मिले, लेकिन आप अपना होल्डिंग पीरियड देखिए, 12 साल में आप कितना रिटर्न कमा रहे हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि अब वो एवरेजिंग करके लंबे समय तक आज लिया है, 10 साल तक। मैं बहुत ही डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी का। जो लोग करते ना, भाई SIP चालू रखो, बनाए रखो, खरीदते रहो, ये गलत तरीका है सर। उसको बीच बीच में एसेस करिए कि क्या बिजनेस मॉडल तो नहीं चेंज हो रहा कंपनी का, कंपनी में कोई फंडामेंटल दिक्कत तो नहीं आ रही है। अब ये सारी कंपनियाँ जो आप बता रही है अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन आप देखिए ना किस प्राइस पर आप एवरेज खड़े हुए हैं। 40% तो आपको खाली अपना कॉस्ट निकालने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। कितने समय बाद 40% जाएगा, नेवर नो। तो इसलिए जो भी लोग दर्शक ये सुन रहे हैं इसको, कि वो दिन चले गए कि आप शेयर खरीद के सो जाते थे। अब आपको जागना पड़ेगा, अपने निवेश को देखना पड़ेगा, और आवाज़ की मदद लेनी पड़ेगी। हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि आप बीच बीच में आके अपनी राय लेते रहिए, बिजनेस मॉडल में क्या चेंज हो रहा है। तो ये गलती किसी दर्शक को नहीं करनी चाहिए। और ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस आपका धर्म है, वो आप अपने चश्मे के आगे लगा लीजिए कि हर समय स्टॉप लॉस पे ध्यान रखना है। गौरव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।